अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेएफएक्स ई कॉमर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अमेज़ॉन के ऊपर 90% सेलर क्यों फेल हो जाते हैं। जब भी बंदा नया नया अमेज़ॉन कोर्स ज्वाइन करता है तो इसकी सोच यही होती है कि मैं 1 बाई 2 मंथ्स में मिलियनियर बन जाऊँगा। लेकिन इस तरह कुछ भी नहीं है। जब भी आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो 1 बाई 2 मंथ्स आपके कोर्स में लग जाते हैं। इसके अलावा जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं, तो आराम आराम से ये 6 मंथ ईजिली लग जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा एक प्रोडक्ट्स पे तो कुछ भी नहीं होता। अगर आप जो है 2 प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, 5 प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, 10 प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप लोगों को भी पता होगा कि चाइना टू यूएई, चाइना टू यूएस, किसी भी कंट्री पे अगर आप शिप करते हैं प्रोडक्ट्स तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इसमें सबसे पहला रीज़न इंशाल्लाह मैं डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने अमेज़ॉन स्टार्ट करने का सोच लिया है तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सबसे पहला जो है मार्केट रिसर्च। तो जब भी हम अमेज़ॉन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला लेसन हमारा होता है मार्केट रिसर्च। बहुत ज़्यादा बोरिंग लेसन होता है, मुझे भी पसंद नहीं है मार्केट रिसर्च का, प्रोडक्ट रिसर्च का, तो किसी को भी ये लेसन पसंद नहीं होता। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन भी यही होता है कि अगर आपको प्रोडक्ट सही मिला तो आपका स्टोर चल जाएगा, अगर आपको प्रोडक्ट सही नहीं मिला तो आपका स्टोर नहीं चल सकता। तो हम ऐसा ही करते हैं कि जब भी हमारे जहन में कोई भी प्रोडक्ट आ जाते हैं तो हम इसी ही प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने प्रॉपर मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ वो किसी और सेलर के पास है या नहीं है, या किसी और सेलर के रिलेटेड है या नहीं है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चलता हूँ अमेज़ॉन शॉप की तरफ। मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ कि आपने कैसे प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है। मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी कैटेगरी ओपन करता हूँ। फर्स्ट करें मैं किचन की तरफ चलता हूँ, तो किचन की तरफ मैं आ गया। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ किचन टूल्स को। तो किचन टूल्स को मैंने सेलेक्ट किया। अब फर्स्ट करें ये प्रोडक्ट्स मैं ओपन करता हूँ, ये पहला वाला प्रोडक्ट्स मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं 200 पीसेस इस प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स है। लेकिन इस प्रोडक्ट्स के अंदर अगर हम कंपटीशन को चेक करेंगे तो थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं 11 लोग और भी सेल कर रहे हैं। इसके अलावा ये प्रोडक्ट्स और कितनी सेलर ने लॉन्च किया है, तो सिंपल हम इसका ब्रांड नेम रिमूव करेंगे, बाकी टाइटल को हम कॉपी करेंगे, अगेन यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स किस किस के पास है और इसके ऊपर रिव्यू कितना है। आप इस तरह क्वालिटी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर डिज़ाइन चेंज है मैटर नहीं करता, और भी बेहतर है अगर आप जो है इससे थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन को लॉन्च करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट इसके रिलेटेड होने चाहिए, कीवर्ड इसके रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं गार्लिक प्रेस, गार्लिक माइंसर सेट विद सिलिकॉन रोलर पिलर। तो ये सारे के सारे कीवर्ड आपके प्रोडक्ट्स के अंदर होनी चाहिए। जब भी कोई बंदा जो है ऊपर सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट भी सामने आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो ये चेक कर सकते हैं इस प्रोडक्ट्स के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसने डिफरेंट डिज़ाइन को लॉन्च किया है, लेकिन कीवर्ड्स वही है, ब्रांड भी वही है, कीवर्ड्स भी वही है। ठीक है, तो ये चेक कर सकते हैं गार्लिक प्रेसर, किचन गार्लिक क्रशर, ये कीवर्ड्स वही डाले हैं। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स के अंदर कंपटीशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एक प्रोडक्ट के अंदर इतना ज़्यादा कंपटीशन है तो अगर आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो फिर आपको ऑर्डर आने के चांसेस 0% है। ये मैं पहले से बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बेबी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो इसमें मैंने एक प्रोडक्ट्स दिखाया था आप लोगों को। तो इसके अंदर कंपटीशन बिल्कुल 0% था। अगर आप इस तरह प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं तो फिर आपको ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आप लोगों के सामने है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस प्रोडक्ट्स के अंदर। तो अगेन सिर्फ ऑर्डर इस सेलर की तरफ चले जाते हैं क्योंकि इसके ऊपर रिव्यू ज़्यादा है। रिव्यू आने के बाद इसका प्राइस भी कम है, 19 इसकी प्राइस है, बाई बॉक्स इसके पास है। तो अमेज़ॉन ने बेस्ट सेलर भी दिया गया है। अगर आप इस तरह प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा पुराना लिस्टिंग होती है। तो इसको मैं बैक करता हूँ। ठीक है, तो इस सेलर का प्रोफाइल में थोड़ा सा चेक करता हूँ नीचे, तो ये बहुत ज़्यादा पुरानी होती है। आप लोग के सामने है 27 सितंबर 2020 को इसने लिस्ट किया है। तकरीबन 4 साल, 4.25 साल हो गए हैं इस लिस्टिंग की। अगर आप आजकल जो है प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, तो इस तरह डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होता। आपके पास कम से कम 25-30 प्रोडक्ट स्टोर में होनी चाहिए। अगर मैं इस सप्लायर के जो स्टोर ओपन करता हूँ, इस सेलर का स्टोर ओपन करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि इसके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं।
9 प्रोडक्ट्स है, तकरीबन 4 सालों में इसने 9 प्रोडक्ट लिस्ट की है। इससे ज़्यादा और भी प्रोडक्ट लिस्ट किया होगा, लेकिन कुछ प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं और कुछ प्रोडक्ट सक्सेसफुली चले जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग के सामने है 200 पीसेस इसका सेल हो रहा है, 400 पीसेस सेल है। तो ये स्टैंड है जो है इसका भी अच्छा सेल होता है, 20 प्राइस है, 50 पीसेस सेल है। तो इसके अलावा 100 पीसेस सेल है, 300 पीसेस सेल है। तो 9 लिस्टिंग इसने की है। तो इससे भी आप अंदाज़ा ले सकते हैं ये प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तब। बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्वालिटी है। क्वालिटी के साथ साथ आपने बॉक्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। इस तरह डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को कभी भी लॉन्च ना करें। तो आप लोग के सामने है ये बड़ा मिसाल है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी भी सामने कन्फ्यूज़न आते हैं वो मैं क्लियर कर सकूँ। तो अगेन मैं चलता हूँ आर्टिकल की तरफ। तो सबसे पहला काम प्रोडक्ट रिसर्च, ये आपने प्रॉपर करना पड़ेगा। अगर आपका प्रोडक्ट रिसर्च सही नहीं है तो फेल होने के चांसेस 110% है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन अमेज़ॉन का बेस्ट सेलर मैंने ओपन कर लिया। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया कि बेस्ट सेलर पे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं इसके अंदर आपने कैसे कंपटीशन को चेक करना है, ठीक है। बाकी नून का भी बेस्ट सेलर ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है और लेसन में। गूगल ट्रेंड अब क्या होता है, फ़र्ज़ करिए कोई भी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चला जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। वो ट्रेंड लिमिटेड होता है, ये लाइफ टाइम नहीं होता। तो 3 मंथ्स होते हैं, 4 मंथ्स होते हैं, 1 ईयर्स तक भी कभी कभार चल जाता है। तो ट्रेंड में आपने ज़्यादा इन्वेंट्री परचेज़ नहीं करनी है। कभी कभार ट्रेंड एंड में होता है, आप इन्वेंट्री को परचेज़ करते हैं, फिर वो इन्वेंट्री आपका बच जाता है, आपको रिटर्न आ जाता है और फिर आप गिव अप करते हैं, अमेज़ॉन को छोड़ देते हैं। तो प्रोडक्ट रिसर्च आपने प्रॉपर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ पुअर प्रोडक्ट सिलेक्शन। जिस तरह ये प्रोडक्ट्स है, अब इसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, आपने सोचा कि ये प्रोडक्ट्स मैं भी लॉन्च करता हूँ। कोशिश करें कि सेम इस तरह प्रोडक्ट्स कभी भी लॉन्च ना करें। अब ये सेलर ऑलरेडी फ्रंट पेज के ऊपर पड़ा है, बेस्ट सेलर में आता है, अमेज़ॉन चॉइस में है। तो अगर आप इससे बाई बॉक्स विन करते हैं तो आपने इससे प्राइस डाउन रखना पड़ेगा। जब आप प्राइस को डाउन रखेंगे तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर मैंने आप लोगों के सामने कंपटीशन चेक किया। कोशिश करें कि डिज़ाइन को चेंज करें। कीवर्ड्स आपके पास यही होनी चाहिए, डिज़ाइन को आपने चेंज करना है, ठीक है। डिज़ाइन चेंज करने का मतलब ये है, तो इस प्रोडक्ट को आप ज़्यादा प्राइस पे सेल कर सकते हैं क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, इसका डिज़ाइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे रिव्यू चेक कर सकते हैं, 4.3 स्टार्स है। तो अगर रिव्यू 3.5 से कम है तो इस प्रोडक्ट को सेल ना करें। ऑलरेडी वो प्रोडक्ट जो है बदनाम हो गया है, तो कोशिश करें कि नेक्स्ट कोई और प्रोडक्ट चेक करें, ठीक है। इस तरह प्रोडक्ट की तरफ ना जाए। अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू जो है स्टार 3.8 से लेके 4.7 तक है, 4.8 है, 4.5 है, तो इस प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं। हमेशा मैं यही कहता हूँ कि क्वालिटी के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ मत करें, ठीक है। हमेशा क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लॉन्च किया करें। जितनी भी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होती है इतना आपको ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जब भी कोई कस्टमर आपसे प्रोडक्ट परचेज़ करता है तो आपके स्टोर के ऊपर दूसरा प्रोडक्ट भी चेक करता है कि इसके पास और प्रोडक्ट्स है या नहीं है, ठीक है। अगर आप लो क्वालिटी की प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वो प्रोडक्ट यूनिक नहीं होता, इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, हाई रिटर्न होते हैं, तो फिर बंदा जो है डिमोटिवेट हो जाता है और अमेज़ॉन को छोड़ देता है। अगर आपने इन चीज़ों से बचना है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया। सबसे पहले आपने कम वज़न वाले प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट्स की प्राइस, हमेशा मैं कहता हूँ कि कम प्राइस वाले प्रोडक्ट की टारगेटिंग करें। तो इसमें प्रॉफिट थोड़ी बहुत कम होता है लेकिन आपके ऊपर बोझ नहीं होता। अगर एक प्रोडक्ट्स की प्राइस भी ज़्यादा होती है और वो प्रोडक्ट जो है वेयर हाउस में पड़ा होता है तो इसके ऊपर चार्जेस ज़्यादा होती है, ठीक है। जितना प्राइस कम होता है आपके ऊपर FBA फीस, डिलीवरी, शिपमेंट, रेफरल फीस, ये सारी चीज़ें कम होती है। आपके ऊपर टेंशन नहीं होता शुरू में। अगर आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, 20 प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, 30 प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, तो फिर आप जो है लॉन्ग साइज़ वाले प्रोडक्ट्स की टारगेटिंग कर सकते हैं। शुरू में ये चीज़ मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्चिंग करते हैं तो कोशिश करें कि अपने नेम के ऊपर प्रोडक्ट को लॉन्च करें। जेनेरिक प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा कम सेल होते हैं, पहले से बता रहा हूँ। जेनेरिक प्रोडक्ट इन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट कम है। नॉट डोमिनेट बाय बिग ब्रांड्स। जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट की टारगेटिंग करते हैं वो प्रोडक्ट कॉपीराइट नहीं होनी चाहिए, कॉपीराइट बॉक्स नहीं होनी चाहिए, कॉपीराइट डिज़ाइन नहीं होनी चाहिए।
ये सारा सिस्टम कॉपीराइट में आता है और आपका अकाउंट इससे डीएक्टिवेट हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि पुअर प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में भी आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट चीज़ ट्रैफिक। आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेकिन यूनिक ट्रैफिक के लिए आपकी प्रोडक्ट्स के अंदर टॉप कीवर्ड होनी चाहिए। टॉप कीवर्ड जब भी कोई भी बंदा सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट सामने आ जाएगा। शुरू में आप इस तरह नहीं कर सकते हैं, मुझे पता है आपके पास लिस्टिंग इतना नहीं होता कि आपका स्टोर जो है ऊपर फ्रंट पेज के ऊपर शो हो जाए। तो शुरू में आपने स्पॉन्सरशिप करना ही पड़ेगा। अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर अपना जो स्पॉन्सरशिप सिस्टम है वो करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त है, तो वो कर सकते हैं। तो स्पॉन्सरशिप में एक होता है मैनुअल, अप एंड डाउन भी होता है, डाउन ओनली भी होता है। तो इसमें मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप स्पॉन्सरशिप करते हैं तो हमेशा अप एंड डाउन रख ले। जब भी कोई बंदा जो है बिड ज़्यादा करता है तो आपका बिड भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। अगर वो बंदा बिड कम करता है तो आपका बिड भी इसी के हिसाब से कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप फेसबुक के ऊपर एड रन कर सकते हैं, गूगल पर भी कर सकते हैं, टिकटॉक पर भी कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू में आपने स्टोर को रन करना पड़ेगा। इस तरह डायरेक्टली ऑर्गेनिकली स्टोर रन नहीं होता, ये मैं पहले से बता रहा हूँ। आजकल जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। यूएस का भी प्रॉब्लम चल रहा है, इसके ऊपर जो है टैरिफ बहुत ज़्यादा है। तो चाइना ने भी लगाया है 125% और यूएस ने भी लगाया है। तो इसके दौरान जो है बहुत सारे सेलर यूएई की तरफ आ रहे हैं, तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो मार्केट में पैसा तो आ जाता है, डिमांड और भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आपने कोशिश यही करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को लॉन्च किया करें। 1/2 प्रोडक्ट्स में कुछ भी नहीं होता। तो नेक्स्ट पॉइंट, यूज़ रीटारगेटिंग कैंपेन। तो कभी भी एक जगह पे टारगेटिंग ना करें, टारगेटिंग को हमेशा चेंज किया करें। तो जब भी एक जगह पे आप टारगेटिंग करते हैं फिर 2-3 दिन बाद जो है इसको चेंज किया करें, फिर दूसरी जगह टारगेटिंग करें, चेक कर ले कि किस जगह से हमें ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, तो फिर वही जगह से आपने थोड़ा सा पैसे स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 4, आपके प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसा क्या है कि कस्टमर आपसे परचेज करे। आपके प्रोडक्ट्स के अंदर क्वालिटी अच्छी है या पैकिंग अच्छी है जो कस्टमर को पसंद आते हैं, या आपका प्रोडक्ट्स ब्रांडेड है, ठीक है, या आप प्रोडक्ट्स के अंदर कोई और चीज़ ऐड करते हैं जो कि कस्टमर को पसंद आ जाते हैं, जिस तरह बंडल पैकेज होती है। एक प्रोडक्ट्स के अंदर आप दूसरा प्रोडक्ट्स भी ऐड करते हैं। फर्स्ट करें, यहाँ पे मैं आप लोग के सामने एक मिसाल देता हूँ। ये प्रोडक्ट्स है, इसके साथ साथ इसने ये चीज़ें भी ऐड की है। तो इस तरह आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, 2 पैकेजेस यहाँ पे रख सकते हैं। इसने एक पैकेज डाला है, आप 2 पैकेज में इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि लोगों को ज़्यादा चाहिए, तो इस तरह आप बंडल पैकेज रख सकते हैं, 2 पीसेस, 3 पीसेस, 5 पीसेस। तो इस तरह भी आप रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, कोई भी बंदा इस तरह डायरेक्टली आप लोगों को नहीं बता सकता। तो पॉइंट नंबर 5, लैक ऑफ पेशेंस, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत अहम है। यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो इसके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जो है डेली रूटीन के मुताबिक वीडियो बनाते हैं और इसके साथ साथ आपने एक हफ्ते का गैप दिया या 10 डेज़ का गैप दिया, तो आपका चैनल डाउनग्रेड हो जाता है, ठीक है। आपके चैनल के ऊपर फिर व्यूज़ नहीं आता। तो सेम रूल्स अमेज़ॉन का भी है। जब भी आप एक प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं या आपके स्टोर के ऊपर 5 प्रोडक्ट्स है, 10 प्रोडक्ट्स है, जो प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, इस प्रोडक्ट को आपने फ़ौरन रिस्टॉक करना पड़ेगा। अगर आप इसको रिस्टॉक नहीं करते हैं तो कस्टमर दूसरी तरफ चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं होता। तो कस्टमर कोशिश करता है कि वो प्रोडक्ट्स परचेज़ कर ले, तो कस्टमर दूसरी सेलर की तरफ चले जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने बहुत सारे सेलर ऐसे देखे हैं जिन लोगों के पास प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो अपने स्टोर को सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसकी मेन रीज़न यही होता है। तो अगेन मैं चलता हूँ, पार्ट नंबर 2, चूज़ द राइट बिजनेस मॉडल। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है ड्रॉप शिपिंग। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो फिर आप प्राइवेट लेबल होलसेल की तरफ ना जाए, ठीक है। तो आप ड्रॉप शिपिंग, रिटेल आर्बिट्राज, ऑनलाइन आर्बिट्राज स्टार्ट कर सकते हैं। लोकल मार्केट को विजिट करके 20 पीसेस खरीदने हैं, 10 पीसेस खरीदने हैं, इसको आप FBA ट्रांसफ़र करिए, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, आप PPC पे पैसे स्पेंड कर सकते हैं, तो फिर रिकमेंडेशन है कि आप प्राइवेट लेबल स्टार्ट करें। प्राइवेट लेबल आपका अपना ही ब्रांड होता है, अपना ही वैल्यू होती है, और इसको आप ज़्यादा प्राइस पर भी सेल कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है होलसेल FBA। होलसेल FBA आप लोगों को पता होगा कि हम ब्रांड से प्रोडक्ट परचेज करते हैं और ख़ुद जो है सिंगल पीस में प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जितनी भी प्रोडक्ट जो है ब्रांड ने अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट की है, इनके साथ हम मीटू करते हैं और प्रोडक्ट सेल करते हैं।
अगर आप होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो होलसेल बिजनेस मॉडल यूएई में बिल्कुल भी नॉट रिकमेंडेड है। तो होलसेल बिजनेस मॉडल को आप यूएस की तरफ कर सकते हैं। यूएस में होलसेल बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा चलता है और वहाँ पे कंपटीशन है, लेकिन वहाँ पे ऐसे ब्रांड आपको मिल सकते हैं जिसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। दुबई में होलसेल एफबीआई बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर खुद करते हैं, होलसेलर खुद बैठे हैं, तो आपको प्रॉफिट निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए होलसेल एफबीआई में रिकमेंड नहीं करता हूँ। नंबर 2, स्टार्ट लर्न स्केल फास्ट। तो जब भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अलीबाबा से ज़्यादा इन्वेंट्री परचेज करते हैं, आप कभी भी शुरू में ज़्यादा इन्वेंट्री परचेज ना करें। जब तक आप इन्वेंट्री को टेस्ट नहीं करते हैं, प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं करते हैं कि प्रोडक्ट निकलता है या नहीं निकलता, डायरेक्टली आपने कभी भी प्राइवेट लेबल नहीं करनी है। अगर आपने डायरेक्टली प्राइवेट लेबल शुरू किया तो 110% चांसेस है आपको फेल होने का। तो हमेशा आपने लो क्वांटिटी परचेज करना पड़ेगा, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो परचेज कर सकते हैं 100 पीसेस, 200 पीसेस या 250 पीसेस, तो इस तरह आप परचेज कर सकते हैं। कभी भी ऐसा ना करें कि आप 1000 पीसेस परचेज कर ले या 2000 पीसेस परचेज कर ले, तो 110% है लॉस होने का। तो जब भी आप शुरू में अमेज़ॉन को स्टार्ट करते हैं तो कोशिश करें कि 3/5 प्रोडक्ट को लॉन्च करें। अगर आप सिंगल प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो फिर भी आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट होगा। इसके ऊपर अगर आप पीपीसी स्पेंड करेंगे तो एक ही प्रोडक्ट होगा। अगर आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा है, आप पीपीसी स्पेंड करेंगे, तो हमेशा कस्टमर कोशिश करता है कि आपकी स्टोर के ऊपर और प्रोडक्ट चेक करते हैं कि इसके पास और कितनी प्रोडक्ट्स है। तो ऐड टू कार्ट करते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो इस तरह आपसे ज़्यादा पीसेस सेल हो सकते हैं। तो दूसरी गलती हम क्या करते हैं, टेस्ट एड्स विद स्मॉल बजट। तो शुरू से हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा पैसे स्पेंड करें। तो शुरू में कभी भी ज़्यादा पैसे स्पेंड ना करें। कोशिश करें कि पहले शुरू से जो है 10 दरम, 20 दरम, 15 दरम स्पेंड किया करें। अगर आपका प्रोडक्ट निकल जाता है तो फिर आप बजट को बढ़ा सकते हैं। शुरू से आपने ज़्यादा बजट स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि हमारा प्रोडक्ट निकल जाता है या नहीं निकलता। अगर आपने अमेज़ॉन पीपीसी जो है वहाँ पे टेस्ट किया, तो आप फेसबुक को टेस्ट करिए, टिकटॉक को टेस्ट करिए, इंस्टाग्राम को टेस्ट करिए कि आपको ऑर्डर कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, ये गलती बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, तो आपने बिल्कुल ये गलती नहीं करना है, वरना फेल होने के चांसेस 110% है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन की है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो लास्ट में एक रिक्वेस्ट करता हूँ, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले अपडेट्स आप लोगों को टाइम पे मिल जाए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच।